हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिससे हम जान पाएंगे आखिर कौन से फूड आइटम्स हैं जिन्हें हमें कंज्यूम करना चाहिए और कितनी अमाउंट में करना चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, प्रॉपर ग्रोथ कर सके और फिजिकली फिट रह सके। आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट होता क्या है आखिर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास अपनी। बैलेंस डाइट को जानने से पहले बेटा जरूरी है हम ये जान ले कि डाइट क्या होता है। डाइट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल्स। बेटा इसका मतलब है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जितनी फूड की अमाउंट को कंज्यूम किया जा रहा है उसे बोला जाता है बच्चे डाइट। मान लो कोई पर्सन एक दिन में 4 रोटी, 2 कटोरी दाल और 1 प्लेट राइस कंज्यूम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? डाइट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डाइट बोल रहे हैं। ठीक है बेटा। द फूड वी नॉर्मली ईट इन आर डे इज आर डाइट। जो भी खाना हम खाते हैं एक दिन में वो क्या है? वो हमारी डाइट है। ठीक है बेटा। डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। बच्चे, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं यानी कि जो हमारी डाइट है, हमारी डाइट के अंदर सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को होती है, और एक राइट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। बच्चे, हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। वो न्यूट्रिएंट्स थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इनके अलावा हमने बात करी थी डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चे जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होती है। ठीक है। जब हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? हमें एक ऐसी डाइट लेनी है, ऐसा खाना खाना है हमें जिसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस वे में हो, यानी कि एक बैलेंस बना होना चाहिए उनके अंदर। कोई भी ज्यादा कोई भी कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा इक्वल, थोड़ा बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, फैट कम, मिनरल ज्यादा, विटामिन कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा बैलेंस में रखना है हमें। ठीक है बेटा। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। वही चीज है बच्चे, हमें एक न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना है, वहीं दूसरी तरफ हमें किसी न्यूट्रिएंट्स को बहुत कम अमाउंट के अंदर भी कंज्यूम नहीं करना है। हमें मेंटेन करके रखना है, बैलेंस मेंटेन करके रखना है। यानी कि अगर बेटा मैं कार्ब्स 20% खा रही हूँ तो मुझे बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें भी 20-20% ही कंज्यूम करना चाहिए, ताकि मेरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे मिलाकर पूरा बैलेंस मेंटेन रहे। कोई भी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ना हो, कुछ कोई अदर न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी के अंदर ना हो। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ roughage एंड वाटर। हमारी डाइट के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, इनके अलावा एक अच्छी खासी अमाउंट के अंदर रफेज भी होने चाहिए, वाटर भी होना चाहिए। ठीक है। सच आ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर एक रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर, एक बैलेंस्ड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं बच्चे बैलेंस डाइट। अब हम इसी चीज को इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। बेटा जो ब्लू पोर्शन बनाया गया है पाई चार्ट के अंदर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। यानी कि जो भी डाइट हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं फूड, उसके अंदर 40% जो हमारा फूड होना चाहिए वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो रेड कलर का पोर्शन शो कर रहा है बेटे, वो है फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हमें 25% अपनी जो डाइट का पोर्शन है वो ऐसे फूड आइटम्स को रखना चाहिए जिनसे हमें फाइबर्स मिल सके, कार्बोहाइड्रेट्स मिल सके। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रीन पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे प्रोटीन को। यानी कि
हमें 25% ऐसे फूड आइटम्स को कंज्यूम करना चाहिए जिनसे हमें प्रोटीन मिल सके। प्रोटीन हमें कौन से फूड आइटम से मिलता है? पल्सेस से मिलता है। ठीक है, तो हमें इस तरह के फूड आइटम्स खाने से, पल्सेस से ही नहीं मिलता बेटा, ये एक एग्जाम्पल है बस। ठीक है, बाकी के भी फूड आइटम्स हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, जो पर्पल कलर का एरिया शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बच्चे फैट को, सिर्फ 10%। बेटा आप रेशियो देख पा रहे हो, यहाँ पे सिर्फ 10% ही दिया गया है फैट को, यानी कि सबसे कम अमाउंट में जो हमें न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करना है वो कौन सा है? फैट। हमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट चाहिए? 25%। प्रोटीन 25%। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें क्या मिल रहा है? 40% हमारा रेशियो जा रहा है। ठीक है, फैट सबसे कम कंज्यूम करना है बेटा, हमें सिर्फ 10% कंज्यूम करना है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फैट हमारे लिए एक्सेस अमाउंट के अंदर हेल्दी नहीं होते, ये हमारी बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमारी बैलेंस डाइट के अंदर मिनिमम जो वेटेज दिया गया है वो फैट्स को ही दिया गया है। क्लियर है सबको? चलते हैं बेटा अब हम आगे। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, sprouted seeds, moong and Bengal gram, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla, made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery. Available vegetables and other such foods provide many nutrients. बच्चे ये कुछ फूड आइटम्स मेंशन किए गए हैं जिनसे हमें एक अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ये सब वो फूड आइटम्स हैं बेटा जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। पल्सेस, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स हो गए, बंगाल ग्राम बेटा चने को कहा जाता है, इडली, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर। आपने कभी अगर आपके घर में अगर कभी यूज भी किया जाता होगा तो मम्मी बोलती है ना बेटा, सिर्फ व्हीट के साथ साथ हमें किस चीज को फ्लोर यूज करना चाहिए? व्हीट के साथ हमें इस्तेमाल करना चाहिए बेटा बंगाल ग्राम भी। ठीक है, उसे हमें अपने फ्लोर के अंदर मिक्स करवाना चाहिए, वो अच्छा होता है बेटा हेल्थ के लिए। ठीक है, मिस्सी रोटी, थेपला। थेपला किस चीज से बनता है बेटा? मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स क्या है? व्हीट वगैरह। ठीक है, अनाज। ठीक है, इसके मिक्सचर से हमें क्या करना चाहिए? रोटी बनानी चाहिए, थेपला, इन सबको कंज्यूम करना चाहिए हमें। बनाना हो गया, स्पेनिच, पालक, सत्तू, जैगरे, ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है सबको? अब आगे चलते हैं बेटा। Therefore, one can eat balanced diet without expensive food material. इसीलिए कहा जाता है बेटा हम बैलेंस डाइट को ले सकते हैं, खा सकते हैं, हम एक प्रॉपर मील ले सकते हैं हम लोग, ज्यादा पैसा वेस्ट किए बिना। यानी कि हमें जरूरी नहीं है बेटा कि हमें बहुत एक्सपेंसिव फूड मटेरियल खाएंगे हमें तभी बैलेंस फूड मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा, यानी कि हम कम पैसों के अंदर भी एक बैलेंस डाइट को, बैलेंस फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। बच्चे अब हमने ये तो बात कर ली, बैलेंस डाइट के लिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना है एक बैलेंस्ड क्वांटिटी के अंदर, लेकिन सही तरीके का खाना सिर्फ काफी नहीं होता बेटा बैलेंस डाइट के लिए। ठीक है, it should also be cooked properly so that its nutrients are not lost। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि हमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से फ्रूट्स वगैरह से लेने हैं, कौन कौन से तरह से हम न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि बेटा जब हम खाने को कुक कर रहे हैं तो हमें उस खाने को प्रॉपरली कुक करना चाहिए ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ना लॉस्ट हो जाएं बच्चे। ठीक है, तो हमारी जो कुकिंग प्रोसेस होनी चाहिए वो एक ऐसी होनी चाहिए कि जो हम फूड को कुक कर रहे हैं वो कुकिंग के टाइम पे वो न्यूट्रिएंट्स को किल ना कर दे, उन्हें लॉस्ट ना कर दे कहीं। ठीक है, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आप लोग जानते हो कुकिंग की प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा जो कि लॉस्ट हो जाते हैं जब हम लोग कुकिंग करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। अब मान लो ये न्यूट्रिएंट्स ही अगर लॉस्ट हो जाएंगे कुकिंग की प्रोसेस के टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे, तो क्या वो जो न्यूट्रिएंट्स जब वो उस फूड आइटम के अंदर रहे ही नहीं है या बहुत कम क्वांटिटी के अंदर है, तो क्या वो आपको कुछ फायदा दे पाएंगे?
क्या वो आपको हेल्दी रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है बेटा, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम उन न्यूट्रिएंट्स को लॉस्ट ना होने दें, उनको प्रिवेंट कर सकें। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. बच्चे, जब हम फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं काटने के बाद या फिर छीलने के बाद, उससे क्या होता है बेटा, जो कुछ विटामिन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। अब मान लो हम लोग लौकी सब्जी बना रहे हैं, लौकी की, और मैं क्या करूं, उसको पहले छील लूं और काट लूं, उसके बाद उसको वॉश करूं, तो बेटा जो विटामिन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वॉश्ड ऑफ हो जाएंगे, पानी में जाके लॉस हो गए। तो क्या मैंने जो कुकिंग करी उसके बाद वो मुझे फायदा देगी? वो फूड आइटम मुझे फायदा दे पाएगा? मुझे हेल्दी रख पाएगा? मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट में जो विटामिन्स की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी बच्चे। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। बेटा बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी स्किन के अंदर विटामिन्स प्रेजेंट होता है और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम उनकी स्किन्स को पील ऑफ कर देते हैं यानी कि छील देते हैं, उससे क्या होता है बेटा, वो विटामिन्स और मिनरल्स क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। फिर वो हमारे किसी काम के नहीं रह जाते, वो हमें कोई भी फायदा नहीं देते। ठीक है बच्चे, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर अमाउंट में फूड तो खाना ही है, साथ साथ कुकिंग के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे भी हमें ध्यान रखना है। यानी कि हमें जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने हैं, कंज्यूम करने हैं, हमें उसे कटिंग से पहले और पीलिंग से पहले वॉश करना है, ना कि बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. बेटा जब आपकी मदर घर पे कुकिंग करती है, राइस बनाती है या फिर दाल बनाती है, तो आपने देखा होगा मम्मियां क्या करती हैं बेटा, उनको वॉश करती हैं पहले। ठीक है, लेकिन हमें वॉश तो करना चाहिए बेटा पल्सेस को और राइस को, लेकिन एक बैलेंस वे में, ये नहीं कि 3-4 बार 5-6 बार हम उसको वॉश करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। बेटा बार बार वॉश करने से क्या होता है, राइस की और पल्सेस के अंदर जो भी विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि वो पानी में बह जाते हैं। उसके बाद वो हमारी बॉडी को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाते। ठीक है, वी ऑल नो दैट कुकिंग improves द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट easier टू डाइजेस्ट। बेटा ये बात हम लोग सब जानते हैं, जब हम लोग कुकिंग करते हैं यानी कि कोई भी डिश बनाते हैं, कोई भी फूड आइटम बनाते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे, फूड का टेस्ट इंक्रीज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, और भी ज्यादा वो डिलीशियस बन जाता है। ठीक है, और डाइजेस्ट करने में भी इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिर से लेती हूँ लौकी का ही एग्जाम्पल, अगर मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ और मैंने क्या करा, उसको मैं आपको कच्चा दे रही हूँ, यानी कि रो फॉर्म में आपको मैं सर्व करती हूँ, तो क्या आप लोग उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे? क्या आपको वो टेस्टी लगेगा? नहीं लगेगा। और वहीं अगर मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली कुक कर कर आपको सर्व करूं, उससे क्या होगा बेटा, डिलीशियस भी बन गया, टेस्टी भी हो गया, यानी कि उसका टेस्ट कैसा हो गया, इंप्रूव हो गया, प्लस डाइजेस्ट करने में भी वो इजी हो गया है अब। ठीक है बच्चे, एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुकिंग से टेस्ट तो बढ़ा, लेकिन सेम टाइम पे क्या हो रहा है बच्चे, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे उस फूड आइटम के अंदर वो क्या हो गए, लॉस हो गए कुकिंग की प्रोसेस के दौरान। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. बच्चे अब मान लो कुकिंग करते वक्त आपकी मदर ने क्या करा, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पानी डाल दिया सब्जी के अंदर, या फिर जो भी फूड आइटम आपकी मदर बना रही है उसके अंदर। उसके बाद क्या हुआ बेटा, हमने जो फूड आइटम बनाया था उसमें क्या थे, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट था, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन प्रेजेंट थे, मिनरल्स प्रेजेंट थी। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, एक्सेस अमाउंट के अंदर आपकी मदर ने पानी ज्यादा डाल दिया। ठीक है, एक्सेस अमाउंट डाल दी मतलब वाटर की। अब वो किसी काम का नहीं है, आपकी मदर को लगा वो तो वेस्ट है वाटर, तो आपकी मदर ने लिया उसमें से पानी निकाला और फेंक दिया। उससे क्या हुआ बच्चे, जो मिनरल्स थे, जो प्रोटीन थे, वो क्या हो गए, लॉस हो गए। ठीक है,
अब जो क्वांटिटी प्रेजेंट होगी हमारे फूड आइटम के अंदर, न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, वो बहुत कम होगी। वो इतनी ज्यादा बैलेंस, मतलब इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी कि वो आपकी बॉडी को बैलेंस बना के रख सके, आपको एक प्रॉपर यू नो हेल्दी रख सके आपको। ठीक है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। बेटा सबसे इजीली डिस्ट्रॉय होने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। ये बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम लोग कुकिंग करते हैं, हीट से डिस्ट्रॉय होने वाला ये ऐसा विटामिन है। ठीक है बच्चे, तो सबसे ज्यादा हमें जो टेक केयर करना चाहिए वो विटामिन सी का करना चाहिए, ये क्योंकि ये बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है हीट से। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं बच्चे ओबेसिटी के बारे में। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। A katori or bowl of fats will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? बच्चे बूझो को ऐसा लगता है कि उसे हर वक्त जब भी उसको भूख लगी है, जब भी उसे खाना खाना है, वो हमेशा क्या कैसा फूड आइटम कंज्यूम करे? फैट वाले खाने को कंज्यूम करे। क्योंकि एक कटोरी ऐसा फूड आइटम, यानी कि अगर मैं 2 कटोरी ले लिया बेटा मैंने फूड आइटम, एक ऐसी बाउल है जिसके अंदर क्या है? फैट रिच फूड आइटम है। दूसरा बाउल है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम है। अब बच्चे अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जो फैट वाला फूड आइटम होगा वो एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट रिच वाला फूड आइटम। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म्स की बात करूं बच्चे, तो फैट वाला जो फूड आइटम है वो हेल्दी नहीं होता, वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट करता है। ठीक है, हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. बच्चे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ज्यादा अमाउंट के अंदर फैट वाला फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, फैट रिच वाले जो फूड आइटम्स हैं, उन्हें अगर हम कंज्यूम करेंगे वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इवन हम एक ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसी कंडीशन से सफर कर सकते हैं जिसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा बेटा आप इसको इस इमेज से भी समझ सकते हो, एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है? एक बैलेंस डाइट ले रहा है, यानी कि एक ऐसे फूड आइटम्स को कंज्यूम करता है ये पर्सन जिनके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट ले रहा है, यानी कि देखो आप इमेज के अंदर देख सकते हो, मीट भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, अनियन भी है, फ्रूट्स भी है, टोमेटो भी है, और बाकी के न्यूट्रिएंट्स वाले फूड आइटम्स सब प्रेजेंट है। बाकी अगर मैं दूसरे की बात करती हूँ, वही वो एक ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है बच्चे? पिज्जा कंज्यूम कर रहा है, बर्गर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब जो ये पिज्जा कंज्यूम करने वाला पर्सन है बेटा, इसका जो पेट है वो बाहर आ गया, एक्सेस वेट बढ़ गया है। ठीक है, इसी कंडीशन को बोला जाता है बच्चे ओबेसिटी। अब हम आगे चलते हैं बच्चे। ओबेसिटी, overweight and obesity are defined as abnormal or excess fat accumulation that present a risk to health। बेटा ओवरवेट यानी कि वजन का बढ़ जाना, या फिर ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, ये एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें बेटा क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, एक्सेस अमाउंट के अंदर हमारा जो फैट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या हो सकता है बेटा? हमारी हेल्थ का खतरा बढ़ जाता है। इसी को कहा गया है बेटा ओबेसिटी। ओबेसिटी मेक्स यू मोर लाइकली टू हैव हाई ब्लड प्रेशर एंड अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओबेसिटी बेटा क्या कर रहा है? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा हाई रह सकता है, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी अनहेल्दी है। कोलेस्ट्रॉल तो वैसे हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता अगर हाई चला जाता है तो। ठीक है, विच आर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। बच्चे जब हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है, हमारा हाई बी मतलब जो बी ब्लड प्रेशर है वो हाई जाता है, उससे हमारे बेटा हार्ट डिजीजेस बढ़ जाती हैं, उनके जो चांसेस हैं हार्ट डिजीजेस होने के वो बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक, इन सब के खतरा बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, और हम इसको इमेज से समझते हैं आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ओबेसिटी होती है। ठीक है, स्वीट्स, यानी कि जब हम लोग कोई मिठाई खाते हैं, मीठा कुछ कंज्यूम करते हैं, तो इस केस में क्या होता है बच्चे? मीठा कंज्यूम करने से ओबेसिटी होती है। जंक फूड जो हम कंज्यूम करते हैं वो भी ओबेसिटी कॉज करता है। अनहेल्दी ड्रिंक, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करते हो बच्चे,
ये भी अनहेल्दी है हमारी हेल्थ के लिए, प्लस ये ओबेसिटी कॉज करता है। और जब हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, हम रेस्ट करते हैं घर पे, इंडोर गेम खेलते हैं, एक ही जगह बैठकर वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, अपने हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं उनका यूज करते हैं लेटे लेटे या बैठे बैठे, और खाते रहते हैं, उससे भी क्या होती है बेटा, ओबेसिटी कॉज होती है। आई होप बच्चे ये क्लियर होगा आप सभी को। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू क्लास।